सांसद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 33% महिला आरक्षण बिल से विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं, क्योंकि इससे परिवारवाद पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल पूरी तरह लागू होता है तो देश के दूर दराज गांवों की गरीब और सामान्य परिवारों की महिलाएं भी लोकसभा और विधानसभा तक पहुंच सकेंगी। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग पहले इस बिल का विरोध करते थे, वे अब महिलाओं के बीच जाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ और 16 अप्रैल 2026 को इसको लागू करने के लिए 3 बिल पेश किए गए ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 में लागू कर दिया जाए। जिस तरह से विपक्ष ने इसका विरोध किया तो हमें लगता है कि एक आम जन को जरूर कुछ सवाल होंगे कि ये क्या हुआ। तो एक आम जन तक और खासकर हमारी आदि शक्ति हमारी बहनों को तक, हमारी बेटियों तक ये बात पहुंचे कि ये बिल पास हो चुका था, लेकिन इसको लागू करना जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और जिस समय इस बिल को पास किया गया उस समय भी विपक्ष ने बार बार सवाल किए थे कि आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको लागू करने के लिए जब हम इस बिल को लेकर आए तब विपक्ष ने अपनी असली चेहरा फिर से दिखा दिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी कभी नहीं चाहती कि आम घरों की बेटियां राजनीति में आए, क्योंकि अब उनके परिवारों को देखेंगे तो उनके परिवार की ही बेटियां बहुएं राजनीति में है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, डिम्पल यादव जी, तो जितने भी उनके परिवार की बहनें हैं, बेटियां हैं, वही राजनीति में है। तो वो नहीं चाहती कि एक आम घर की बेटी को ये अधिकार मिले, इसीलिए फिर से चालबाजी करके उन्होंने इस बिल को गिरा दिया, वरना इस बिल में किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी संविधान में SC, ST और कुछ हमारी जो आर्थिक रूप है उसके ऊपर आरक्षण है। जब देश में OBC के ऊपर आरक्षण होगा तब बहनों को भी OBC आप कर दीजिएगा। अब जब पूरे संविधान के अंदर जो वर्तमान की चुनाव प्रणाली है उसमें अगर OBC नहीं है तो आप बहनों को OBC, बहनों को मुस्लिम, ये सब करके क्यों इस बिल को डिले करना चाहते हैं। पहले जिस तरह से पुरुष के लिए या जनरल एक व्यक्ति के लिए या हमारी जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए ये बिल लागू है, बहनों को भी उसी तरह से लागू करना चाहिए। और जब कभी OBC आए तो सबके लिए आना चाहिए। इस बिल को रोकने के लिए अलग अलग कारण नहीं ढूंढने चाहिए। लेकिन रह जाएंगी तो परिवारवाद है वो आगे बढ़ जाएगा। परिवारवाद की बहनें तो अब बढ़ रही है। जब इतनी बड़ी संख्या में बहनें चाहिएंगी तो इनके परिवार खत्म हो जाएंगे और इनको आम समाज से बहनों को आगे बढ़ाना होगा। तो परिवारवाद तो अब है। किसी भी इन पार्टियों को देख लीजिए, चाहे आप DMK को देख लीजिए, आप कांग्रेस को देखिए, सपा को देखिए, या आप सुप्रिया सुले जी को देखिए, ये सब परिवार की बेटियां हैं या उनकी बहनें या उनके परिवार से आई हुई महिलाएं हैं। जब इतना बड़ा नंबर होगा तो आम घर की बेटी आकर इनके घर की महिलाओं को कम्पीट ना कर दे, ये इनका डर है। देखिए, आज पश्चिमी लोकसभा में प्रेस वार्ता रखी गई है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे समय से चली आई लड़ाई को खत्म करने का काम करने की बात करी संसद ने कि भाई अब समय आ गया है, अब नहीं तो कब। हम सब मिलकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को भी कहा कि हम सब मिलकर इस अहम भूमिका में अपना योगदान दें, अपना समर्थन दें, अपना वोट दें, ताकि हम नारी को और सशक्त और आत्मनिर्भर होने की राह पर अग्रसर कर सके। लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था और विपक्ष ने देखा आपने क्या किया। उन्होंने हंसी उड़ाई, महिलाओं के ऊपर उन्होंने कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आपने देखा उन्होंने कैसे हमारी CM के बारे में बोला, कैसे उन्होंने आदरणीय स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी कटाक्ष किया, क्योंकि उनको नारी की जो रिस्पेक्ट है वो कभी समझ ही नहीं आई। उनको डिम्पल यादव जी तो समझ आती हैं बैठी हुई, उनको सोनिया जी तो समझ आती हैं, उनको प्रियंका गांधी जी समझ आती हैं क्योंकि वो बन चुकी हैं। लेकिन गरीब परिवार की कोई महिला आगे बढ़कर अपना नेतृत्व करे ये समझ नहीं आता है। इसलिए उन्होंने वहां पर मजाक बनाया, हंसी उड़ाई। बहुत ही शर्मनाक ये विषय था। मुझे तो बहुत ही गुस्सा है और पूरी दुनिया में हर नारी को गुस्सा है, क्योंकि जो देश को सशक्त करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है महिला, उसको गिराने का काम किया है। नजरगढ़ जिला क्या करेगा?
नजफगढ़ जिला तो पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरी लोकसभा हमारी सांसद जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा, दिल्ली प्रदेश और सीएम मैम के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और नजफगढ़ जिला भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। वो सुबह निकलती हैं, शाम निकलती हैं। उन्होंने एक सपना सजाया था, 40 दशकों से रुका हुआ उनका जो उनका सम्मान था वो मोदी जी ने देने का काम करना था और सबको साथ लेके, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि क्रेडिट गोज टू यू, आप ले लो क्रेडिट, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। लेकिन उनको समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी परिवार की बहनें बहू बेटियां बन चुकी हैं, तो उन्हें गरीब महिला का दर्द कभी भी समझ आएगा नहीं और इसीलिए नजफगढ़ जिला भी जवाब देगा और